वेल बावलो, कैसे हो। 2026 सुपर हीरोज के लिए ऑलरेडी एक लोडेड साल बन चुका है। बड़े बड़े पर्दे पर सुपरगर्ल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एंड में एवेंजर्स डूम्सडे जैसी बड़ी एंट्रीज लाइन में खड़ी हैं और ऊपर से एवेंजर्स एंड गेम का भी कमबैक हो रहा है। लेकिन असली गेम सिर्फ बिग स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि क्वाइटली स्मॉल स्क्रीन पर एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो पूरा स्पाइडरमैन जेनर का टोन ही शिफ्ट कर सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइडर नोयर, जो 25 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ड्रॉप होने वाली है। उसका पहला ट्रेलर फाइनली आ चुका है और भाई यहाँ जो दिख रहा है ना, वो टिपिकली स्पाइडरमैन वाला कहानी बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ हमें मिलता है निकोलस केज का बेन रेली, एक ऐसा स्पाइडर जो दो वर्जन्स में एग्जिस्ट करता दिखेगा, एक प्योर ब्लैक एंड व्हाइट नॉयर रियलिटी में और दूसरा एक फुल कलर डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड में। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा वर्जन ज्यादा स्टाइलिश है, सवाल ये है कि इन दोनों में से सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं है, एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ही आइडेंटिटी से लड़ रहा है। तो चलो इस ट्रेलर को सिर्फ देखते नहीं हैं, इसे तोड़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रिव्यू करते हैं, हिडन लेयर्स ढूंढते हैं कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ। ट्रेलर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप यही है कि ये कोई टिपिकल स्पाइडरमैन स्टोरी नहीं है। यहाँ बेन रेली, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है स्पाइडर नोयर, जो कि प्ले कर रहे हैं निकोलस केज, एक एजिंग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है 1930s न्यूयॉर्क में। मतलब समझो, ये वो स्पाइडर है जो अपनी पीक क्रॉस कर चुका है। वो टाइम चला गया है जब मास्क पहनकर हीरो बनता था। अब वो एक ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट से भाग रहा है, लेकिन पास्ट उसे छोड़ने का रेडी नहीं है। और यहीं पर ट्रेलर का सबसे बड़ा हिंट आता है, विथ नो पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचो ये लाइन उल्टा क्यों है, क्योंकि यहाँ गेम ये नहीं है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ गेम है कि जब तुम्हारे पास पावर ही नहीं बची है तो तुम क्या ही करते हो। क्या तुम फिर भी हीरो बनते हो या फिर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, वही नॉर्मल ह्यूमन। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस सीरीज का कोर होने वाला है, क्योंकि जिसके पास पावर नहीं है वो क्यों ही फालतू के पंगे लेगा। एंड देन ट्रेलर में एंट्री होती है मेन एंटागनिस्ट की, सिल्वरमैन, जिसे ब्रैंडन ग्लीजन प्ले कर रहे हैं। सरफेस पर वो एक आयरिश क्राइम बॉस लगता है, लेकिन ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि ये बंदा सिर्फ मसल नहीं, माइंड गेम प्लेयर भी है। और कॉमिक्स में अगर देखो, सिल्वरमैन एक पूरा आर्क है, ऑब्सेशन पर बेस्ड है, इमॉर्टैलिटी, कंट्रोल और अपनी वीकनेस को एलिमिनेट करने वाला। वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि खुद को साइबॉर्ग बना दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ह्यूमन लिमिट से ऊपर जा सके, उसे पुश कर सके, एक्सटेंड कर सके। अब यहाँ सवाल ये है, अगर सो ने उसका ये एलिमेंट रिटेन किया तो क्या नॉयर वर्ल्ड में भी वो किसी तरह का एनहेंसमेंट या अननेचुरल सर्वाइवल यूज कर रहा है? क्योंकि ट्रेलर में उसका काम और कैलकुलेटेड बिहेवियर ये सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, एक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ऐसा है तो बेन रेली वर्सेस सिल्वरमैन सिर्फ फाइट नहीं होगी, ये एक बिलीफ वर्सेस बिलीफ का क्लैश होगा। बाकी ट्रेलर में और भी विलेन एलिमेंट इस्तेमाल करे गए हैं, लाइक बात करें कैट हार्डी की, जिसे ली जुन प्ले कर रही हैं। ये इस यूनिवर्स की ब्लैक कैट वर्जन है और ट्रेलर में उनका कनेक्शन स्पाइडर के साथ काफी हाईलाइटेड देखने को मिल रहा है। लेकिन नॉयर जेनर का एक बेसिक रूल होता है, कोई भी रिलेशनशिप प्योर नहीं होती है, सब में हिडन मोटिव छुपा होता है, बना होता है। तो ये दो एंगल निकलते हैं, या तो कैट हार्डी जेन्युइनली बेन के पास्ट से जुड़ी हुई है, या फिर वो सिल्वरमैन या किसी और पावर के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो नॉयर स्टोरीज में फीमेल फैटल का रोल करती हैं, जो हीरो को इमोशनली वीक बनाती हैं और इनडायरेक्टली उसे मैनिपुलेट करती हैं। तो क्या यहाँ भी सेम गेम हो रहा है? बाकी इतना ही नहीं है, ट्रेलर में हमें सैंडमैन और मेगावॉर्ड भी देखने को मिलते हैं। सैंडमैन यानी फ्लिंट मार्को, जो यहाँ एक बॉडीगार्ड जैसा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसकी पावर्स अब उसे ही किल कर रही हैं। मतलब पावर्स यहाँ गिफ्ट नहीं है, कर्स बन चुकी है। और अगर कॉमिक्स कनेक्शन देखो तो सैंडमैन का बैक स्टोरी ऑलरेडी ट्रेजिक था, लेकिन यहाँ उसे और डार्क बना दिया गया है। अब मेगावाट की बात करें तो वो एक केओटिक एलिमेंट लग रहा है, जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्सिक्वेंसेस के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वह देख लेंगे जो होगा। तो यहाँ एक सबटल सा पैटर्न बन रहा है। सिल्वरमैन सिर्फ विलेन नहीं है, कंट्रोल है, जो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता है। सैंडमैन पावर होते हुए भी सफरिंग है, अपनी ही ताकत का शिकार होता जा रहा है। और मेगावाट प्योर केओस, जिसे न रूल्स से मतलब है
है, ना ही कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब है। मतलब ये सिर्फ 3 लोग नहीं है, 3 फोर्सेस हैं, कंट्रोल, सफरिंग और केओस, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो। और इन तीनों के बीच में फंसा हुआ है एक स्पाइडर, यानी अपना हीरो बैन रैली। मतलब पूरा वर्ल्ड एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन रहा है। बाकी एक और अंडररेटेड लेकिन काफी पावरफुल डिटेल, ये शो 2 फॉर्मेट्स में आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट और फुल कलर। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, पॉसिबल है कि ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअल रियलिटी या पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जहां चीजें सीधी रॉ और बिना फिल्टर के देखने को मिलेंगी, और कलर इमोशन या डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो सकता है जो अपना हीरो फील कर रहा हो, यानी बैन फील कर रहा हो, वही हमें दिख रहा हो, ना कि जो सच में हो रहा है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर डार्क साइड को ब्लैक एंड व्हाइट में कवर करा जा सकता है मे बी, और हैप्पी मोमेंट्स को कलर्ड में कवर करा जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कई सीन्स में हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, एक ब्रोकन माइंड का वर्जन भी हो मे बी, या फिर उल्टा भी हो सकता है। और अगर मेकर्स ने इसे स्टोरी टेलिंग टूल बनाया है तो भाई ये नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। बाकी अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। सोनी पिक्चर्स के रीसेंट प्रोजेक्ट जैसे मॉबियस, मैडम वेब और क्रेवन द हंटर एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो अब ये स्पाइडर नोयर एक क्रिएटिव गैम्बल हो सकता है उनकी तरफ से। लेकिन अगर ये काम कर गया तो मार्वल अडाप्टेशन का पूरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है, जहां सेफ स्टोरीज की जगह एक्सपेरिमेंटल, डार्क और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी भी आएंगी, जो वाकई में मैं चाहता हूं कि आनी भी चाहिए। सिनेमा एक लेवल ऊपर मिलना ही चाहिए हमें। बाकी तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं ट्रेलर को देखने के बाद, जरूर बताना। किसको कितना एक्साइटमेंट है वो भी जरूर बताना। आई नो इतनी हाइप नहीं है इस शो की, लेकिन देखते हैं, क्या पता 25 में आते आते सारे फैंस एक्टिव हो जाएं। तो ये था एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू फॉर द स्पाइडर नोयर ट्रेलर। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।